कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। बहुत ही घटिया आयोग है ये। ऐसा पूरा भारत में कहीं नहीं होता है जैसा हमारे झारखंड में होता है, इसीलिए झारखंड इतना पीछे है। यहाँ के लोग कोई सुनते ही नहीं। तो नए चेयरमैन साहब आ गए, ये इनका तो और ही कुछ कहना ही नहीं है। ये तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे, सुबह से यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। ये लोग लंच का टाइम लिए जा रहे हैं। कौन सा लंच होता है इस टाइम में? 2 बजे का टाइमिंग दिए थे, अभी 3 बज गया, अभी तक नहीं मिले हैं ये लोग। में सर बिहार बंगाल में तो इससे अच्छा ही स्थिति है सर। बिहार और बंगाल में इससे तो अच्छी स्थिति है सर। झारखंड में तो बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। हमारा फ्यूचर ही बिल्कुल खराब है। हमारे साथ खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है सर। हाँ, हम बहुत इंटीरियर एरिया में रहते हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं वेबसाइट का, तो कम से कम एक मेल तो करना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। मैं कुछ नहीं, सीधा रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है। और रिजेक्शन लिस्ट में जो डाला गया है संख्या कि इस दिन को बुलाया गया है। मेरा रिजल्ट आया, मैंने बाद में सर्च मारा तो मेरा रिजल्ट आया है 17/6/2023 को, मगर यहाँ लास्ट डेट जो दिया है वह वेरिफिकेशन का जो लिस्ट रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया वो 4 अप्रैल का डाला गया है। तो मेरा कहाँ से आया उसमें? अगर एक अदद सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल के वक्त होने वाले हैं, लेकिन अब तक जो सरकारी नौकरी के इंतजार में जो लोग परीक्षार्थी हैं वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में, मुख्यालय में। यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, ताला बंद है और बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हैं। क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं? तमाम के पेरेंट्स आए हुए हैं, गार्जियन आए हुए हैं, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड की परीक्षार्थियों की क्या समस्या है, आखिर इनकी समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया जाता है। यही ऑप्शन का जो फेरबदल हुआ है उसी को समस्या को लेकर आए। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम, 30 क्वेश्चन हमारे कॉमर्स में किया गया है, तो हम अपना एप्लीकेशन जमा किए, लेकिन उधर से कुछ सुनवाई नहीं आ रहा है। और समस्या तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, यहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। बहुत ही घटिया आयोग है ये। ऐसा पूरा भारत में कहीं नहीं होता है जैसा हमारे झारखंड में होता है, इसीलिए झारखंड इतना पीछे है। यहाँ के लोग कोई सुनते ही नहीं। तो नए चेयरमैन साहब आ गए, ये इनका तो और ही कुछ कहना ही नहीं है। ये तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे, सुबह से यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। ये लोग लंच का टाइम लिए जा रहे हैं। कौन सा लंच होता है इस टाइम में? 2 बजे का टाइमिंग दिए थे, अभी 3 बज गया, अभी तक नहीं मिले हैं ये लोग। एक तो मुख्यमंत्री हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि 40,000 वैकेंसी ला रहे हैं, 50,000 वैकेंसी लगा रहे हैं। जो वैकेंसी आ चुकी है उसकी ये हालत है। वैकेंसी आ चुकी है, ये दिखाते सब कुछ है, लेकिन भर्ती करने का इनका नियत नहीं होता है। अगर इनका नियत होता भर्ती लेने का, ये लोग ऑप्शन में फेरबदल करने से क्या मिल गया इनको? ये क्या सोचे बच्चों को बुड़बक बना देंगे? हम बुड़बक हैं, हम खुद एक शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं, हम बुड़बक हैं, हमें मूर्ख बनाने चले। लो तो अब झेलो, अब दो सबको न्याय, अब करो। अगर यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्या कोर्ट भी एक ऑप्शन है? हाँ, कोर्ट भी ऑप्शन है। यहाँ से नहीं मिलेगा, कोर्ट जाएंगे, क्या कर सकते हैं? मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कितने मामलों को सुनता तो यही हम नहीं चाहते हैं, यही नहीं चाहते, यही हम लोग नहीं चाहते सर, इसीलिए आज यहाँ खड़ा है सुबह से। हम चाहते हैं। हाँ, मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ और मेरा 23 तारीख को एग्जाम हुआ था, 23 अगस्त को। मेरा इसमें 25 क्वेश्चन जो आईडी है मेरे द्वारा चयनित किया गया विकल्प दूसरा है, और जो रिस्पॉन्स शीट थे उसमें चेंज करके दे दिया। जैसे मेरा बी है, आईडी नंबर क्वेश्चन नंबर 2, आईडी मेरा 168598 है, मैंने डी लगाया है, लेकिन वहाँ रिस्पॉन्स शीट में ए करके चेंज कर दिया है। इस तरह से मेरा 25 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन का विकल्प ही गलत दिया हुआ है। ये कहना चाहती हैं कि आयोग में छेड़छाड़ हुआ है? हाँ, एकदम बिल्कुल हुआ है, एकदम 110% हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई अगर एक के साथ होता सर, एक नहीं सर, एक के साथ होता, 2 के साथ होता तो मानते हैं कि हम ही लोग में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ जो भी आए हैं सबका है, कुछ क्वेश्चन में तो त्रुटि है ही, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में भी चेंज है। हर एक से पूछ लीजिए, अगर हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास है कि हम लोग तस्वीर हम दिखाते हैं कि देखिए आयोग के कार्यालय के अंदर जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि इनका हक है कि अपनी बातों को ये प्रॉपर तरीके से आयोग तक पहुंचाएं, लेकिन इनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इवन कि दरवाजा कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लूट मची हुई है। आप देखिए कि आयोग के अंदर जो है स्थानीय पुलिस हैं, जो गार्ड्स हैं वो मौजूद हैं, अंदर कर्मचारी हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों की समस्याओं को कोई सुनने वाला, कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, अब देखिए किस तरह से यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल आप देखेंगे कि एक माहौल ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर कोई हो हंगामा होने वाला है, जबकि तमाम लोग परीक्षार्थी हैं। तमाम अब दीदी कहाँ से आई हुई हैं? मैं तो बोकारो से आई हूँ। मैं सुबह 5 बजे से बोकारो में ट्रेन चढ़ी, वहाँ आके दिन भर भूखे प्यासे अपना बच्चा फैमिली सब कुछ छोड़ के
और यहाँ से सुबह से धरना में यहाँ पे तो जब तो पूछते होंगे ना कर क्या रही हैं? बार बार फोन पे फोन किया जा रहा है, अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं। तस्वीर नहीं दिखा दी कि दरवाजा बंद रहता है, कोई सुनता नहीं। हाँ तो वो बोले अभी वीडियो कॉल भी घर पे किए तो बोले कि कब आ रहे हैं, तो जब वहाँ मांग रहे हैं कि हम लोग को मिलने दिया जाए तो बोला अभी लंच कर रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो खाना एक बार अगर मुलाकात हो जाएगी बात बन जाएगी। कम से कम दिलासा जो देंगे वो तो थोड़ा सा होगा ना, नहीं तो फिर हम लोग का लास्ट ऑप्शन है कोर्ट, और कुछ नहीं है। आप बेटी को लेकर आई हुई हैं, क्या हो गया परेशानी? कुछ नहीं, मेरा ये सर हम नहीं बोल। अच्छा नहीं बोलिएगा, आप बताइए आपको क्या परेशानी हुई है? आप आई हुई हैं दूर से। सर हमारा यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो आंसर पहले हमारा जितना सही था, बाद में जो रिस्पांस किया है वो उसमें गलत जम्बलिंग, मतलब ऑप्शन जो जम्बल किया गया है सर, उसके वजह से। हाँ सर, ये सभी सब्जेक्ट का ये कॉमन है सर, और ये सबका मतलब यही मेजर कारण यही है सर, यही प्रॉब्लम है। जी सर, रांची के हम आए सर कांटा टोली से। तो ये पहली बार आई है या इससे पहले आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? नहीं, ये सर पहली बार आए हैं। कुछ बात सुनने के लिए लोग तैयार हैं यहाँ पर? सर ये लोग कह रहे हैं कि 11 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट से एक एक लोग अंदर जाएं और अपने प्रॉब्लम को रखें। ये भी ठीक है? हाँ ये भी ठीक है सर, ठीक है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो सर प्रॉब्लम सुनने के बाद ये लोग सॉल्यूशन दे, जो मतलब समस्या ये है कि कोई सुनने वाला हो, उसके बाद तो समस्या। जी सर, और सुनने के बाद सर हम लोग को जायज मतलब एक फैसला जो होना चाहिए सही, वो हम लोगों को मिले। आप कहाँ से आई हुई हैं? हजारीबाग से चल के जुड़ आई हैं। यस सर। परेशानी सर वही क्वेश्चन रॉन्ग्स है, ऑप्शन सारा रॉन्ग। मैथमेटिक्स से बहुत सारे हैं, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। ये सर उसमें बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में रॉन्ग हुए हैं। 31 तारीख और ये सर डॉक्यूमेंट्स है हम लोग के पास। लग रहा आयोग आप इंटरटेन करेगा इन चीजों को? पता नहीं सर, लग तो नहीं रहा वैसा कुछ, नहीं लग रहा है। क्या रास्ता है? क्या सर, जो ऑप्शन है हम लोग के पास वो कर रहे हैं, अब रिजल्ट तो इन्हीं लोग के हाथ में है, दे या ना दे। तो लास्ट में कोर्ट ही लोग जाते हैं, सभी लोग कोर्ट में जाते हैं, तो फिर हम लोग को केस करना पड़ेगा और क्या। कोई इशारा है नहीं सर। कोर्ट जाएंगे तो फिर मामला बहुत लंबा खींचता है, कोई तो खींचेगा लास्ट में, जब वही ऑप्शन है तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग। यही मतलब झारखंड में इसी तरह परीक्षाएं हो रही हैं जो भी हो रही है। पिछले कई सालों से यही से चल रहा है सर। जैसे दूसरे राज्य में इससे बेहतर स्थिति है कंपैरिजन में सर बिहार और बंगाल में तो इससे अच्छा ही स्थिति है सर। बिहार और बंगाल में इससे तो अच्छी स्थिति है सर। झारखंड में तो बहुत ही दयनीय स्थिति है सर, हमारा फ्यूचर ही बिल्कुल खराब है, हमारे साथ खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है सर। हाँ कार्यालय की तस्वीर है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपनी शिकायतों को लेकर के कार्यालय पहुंचे हुए हैं, लेकिन कार्यालय का दरवाजा बंद है और सरकारी बाबू अंदर बैठे हुए हैं। उनको इन परीक्षार्थियों से कोई लेना देना या कोई सरोकार नहीं है। तमाम लोगों की अपनी कहानी है, अपनी शिकायतें हैं, उनसे बात करते हैं, एक दोस्त से ही बात कर सकते हैं। देखिए अब इन लोगों की शिकायतें सुनकर आपको अंदाजा होगा जेएसएससी जो परीक्षाएं ले रहा है उसमें किस कदर कम्युनिकेशन गैप है। पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या परेशानी है? हमको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया और मुझे पता ही नहीं चला कब बुलाया गया था, क्योंकि हम बहुत इंटीरियर एरिया में रहते हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं वेबसाइट का, तो कम से कम एक मेल तो करना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। मैं कुछ नहीं, सीधा रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है और रिजेक्शन लिस्ट में जो डाला गया है संख्या कि इस दिन को बुलाया गया है। मेरा रिजल्ट आया, मैंने बाद में सर्च मारा तो मेरा रिजल्ट आया है 17/6/2023 को, मगर यहाँ लास्ट डेट जो दिया है वह वेरिफिकेशन का जो लिस्ट रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया वो 4 अप्रैल का डाला गया है। तो मेरा कहाँ से आया उसमें, मैं ये बोल रही हूँ। ये डाला गया है कि 12/4/2023 तक बुलाया गया है, मगर मेरा रिजल्ट तो जून में हुआ है, तो मुझे कब बुलाया गया? इस लिस्ट में मेरा नाम कैसे हो सकता है? फिर तभी यहाँ पर आए, किसी से बातचीत हो पाया? किसी से नहीं, मिलने ही नहीं दिया यार। मैं अभी से नहीं आ रही, मैं 5-6 दिन से रोज चक्कर काट रही हूँ, शाम तक जा रही हूँ। कम से कम मिलना दिया जाए, मेरी बात सुना जाए कि जब यहाँ 12/4/23 का डेट डाला गया है तो मेरा रिजल्ट 17/6/2023 को आया है, तो मेरा नाम इसमें कैसे हो सकता है? मेरा रोल नंबर इसमें कैसे हो सकता है? यही मुझे पूछना है। ये जबकि बात करने ही नहीं दिया जा रहा है। सर मिलने आपको रिजेक्शन में डाल दिया गया है, खत्म बात, ऐसे बोल के खत्म कर दिया जा रहा है। वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पर, जबकि डेट आप भी देख सकते हैं 12/4/2023 लास्ट डेट है और जो रिजेक्शन मेरा रिजल्ट डेट है वो है 17/6/2023। तो इसका क्या डिफरेंस है कि नहीं 12/4 और 17/6 में? जब 12/4 वाले को बुलाया गया तो मेरा रिजल्ट रिजेक्शन लिस्ट में कैसे डाला गया? आपकी क्या परेशानी?
जी, मैं पीजीटी इंग्लिश की छात्रा हूँ। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमने जब फर्स्ट आंसर की आया तो उसमें हमने ऑब्जेक्शन रेज किया कुछ क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन जब फाइनल आंसर की आया तब भी उन ऑब्जेक्शंस को नहीं सुना गया। जस का तस वो आंसर दे दिए, उसी जो गलत को ही सही मानकर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। फिर और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उनका ऑप्शन पहले सी में था जो कि सही था, ठीक है, उस पर हमने कुछ नहीं किया, पर अब क्या हम देख रहे हैं कि वो सी को शिफ्ट करके किसी और जगह पे डाल दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, हमने जो आंसर अगर सी पिक किया था वो एट द एंड उसको गलत घोषित कर दिया जा रहा है, तो इससे हमारा मार्क्स कट रहा है। ये दो तरह का मेरा ऑब्जेक्शन है और बाकी स्टूडेंट्स का भी और बहुत तरह का ऑब्जेक्शन है। और यहाँ पे कोई हम लोग का बात सुन नहीं रहे हैं, कोई बाहर आते नहीं है। कब से आ रही हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग सैटरडे से आ रहे हैं। तो कोई किसी से बातचीत तो हुई होगी? नहीं, मतलब सब बस टाइम ही देते रहते हैं कि इतना बजे के बाद आइए, इतने बजे के बाद आइए, बस यही है। ये क्या लगता है, मतलब आयोग मतलब परीक्षार्थियों को सुनता नहीं है, सुनना नहीं चाहता? सुनना नहीं चाहता ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर उनको सुनना होता तो वो अब तक आ चुके होते, हमारी बात सुनते। हाँ, क्या फिर रास्ता आपको नजर आता है? अब तो अगर ये लोग इस बार नहीं सुनेंगे तो फिर हाई कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप बताइए क्या परेशानी? सर IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।